विश्वविद्यालय है। मैंने गोरकी की किताबें पढ़ी और मेरे विश्वविद्यालय नाम की उन्होंने किताब लिखी। तो मित्रों, सीखने का सब जगह ऐसा होता है। आखिर में आप लोग इतने लंबे वक्त से बैठे हुए हैं और बहुत ज्यादा आपका वक्त लेना सही नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में मिड सेशन में शिक्षकों को रिटायर नहीं करना। सेशन खत्म होगा जून में, तो यदि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में रहता तो अभी जून में रिटायर, ताकि पढ़ाई बाधित न हो। इसलिए मैं आपके सामने वादा करता हूं कि इस सेशन में हम लोगों ने उतना ज्यादा दबाव डाला। आपके सामने ये वादा करता हूं कि इस सेमेस्टर में जो भी मुझको पढ़ाने के लिए मिला था मैं उसे खत्म करूंगा। सेमेस्टर के बीच में छोड़ूंगा। और यदि आप सब चाहेंगे, विश्वविद्यालय चाहेगा, तो जब तक मैं स्वस्थ रहूंगा अपनी छोटी मोटी सेवाएं देना। मेरी अपनी ख्वाहिश है कि सप्ताह में 2 दिन कम से कम आवे, और जब तक चलने की स्थिति है मैं काम करूंगा। सप्ताह में 7 दिन, क्योंकि जल के बिना मछली का रहना जैसे असंभव, शायद मेरा भी छात्रों छात्राओं के बिना रहना असंभव। मैं जो मिस करूंगा, जो कल से आगे शायद वो स्थिति नहीं होगी कि इनके बीच रहते हुए मैं केवल नाम से तरुण नहीं था, हर एक तरह से तरुण था। तरुणाई आप लोगों की कभी भी शिक्षक बूढ़ा इसलिए नहीं होता है कि 42 साल पहले जब मैं आया तो हमारी बेटियां कैसी पोशाक पहनती थी वो मैंने देखा, और आज हमारी बेटियां कैसी पोशाक पहन रही हैं वो मैंने देखा। जब भी कोई लड़की, चाहे मैं प्राचार्य के रूप में रहा हूं, अध्यक्ष के रूप में रहा हूं, कोई भी छात्रा रोते हुए आती रही है, मैंने कहा पहली बात ये कि आप रोना मत करो। हम पढ़ा रहे हैं आपके आंसुओं को बंद करने के लिए, आप और दूसरे को रुलाएं इसलिए आपको मैंने कहा है। तो ये ताकत नहीं है, एम्पावरमेंट का जरिया है पढ़ाई। बार बार मैं कहता रहा हूं, सारे हमारे विद्यार्थी यहाँ बैठे हैं कि पढ़ना लिखना महज उस अंकों का खेल नहीं है। तुलसीदास ने रामचरितमानस इसलिए नहीं लिखा था कि 10-5 अंक किसी को कम आएंगे या बेसी आएंगे। कामायनी इसलिए मित्रों नहीं लिखी गई थी, और नारायण की शक्ति पूजा इसलिए लिखी गई थी, वो आपको बनाने के लिए। हमारे विद्यार्थी साहित्य पढ़ करके व्यवहारिक जीवन में एक अच्छे नागरिक बनते हैं कि नहीं, एक अच्छे सामाजिक बनते हैं कि नहीं, संकीर्णताओं से ऊपर उठते हैं कि नहीं, और अपना खुद का दाम्पत्य जीवन से लेकर पारिवारिक जीवन में बनाते हैं कि नहीं, इसके लिए पढ़ाई। और यदि ये न हुआ तो सारी पढ़ाई बेकार है। और साहित्य के विद्यार्थी का तो धर्म है सुंदर बनाना, जीवन को सुंदर बनाना। और इसलिए मेरे सभी विद्यार्थी प्रायः क्लास में सुनते रहे, प्राय कि भाई देखो जीवन को संभालना है। मुझे उम्मीद है कि कल आप अच्छी पत्नी बनोगे, और अच्छी पत्नी का मतलब सती प्रथा वाला नहीं। अच्छे पति बनोगे, अच्छे पुत्र बनोगे, और समाज के एक बेहतर नागरिक बनोगे, तभी हमारे शिक्षक होने को आप सार्थक करेंगे। कल आखिरी क्लास में ले लगभग 2 घंटे तक मैं था क्लास में, और मैंने कहा छात्रों से कि आज मैं 5 नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पाठ पढ़ा करके भी पाठ पूरा होने वाला है। और मैं पढ़ा रहा था तनवीर साहब, जिसको आप लोगों ने जिस नाटक को खेला है कबीरा खड़ा गया, तो नाटक पढ़ा रहा। मैंने कहा कि आज पढ़ाऊंगा किसी को, पाठ खत्म होगा नहीं। तो आज मेरी इच्छा है कि आप लोग जो मन उसको सवाल कीजिए, अपने बारे में, देश के बारे में, दुनिया के बारे में, व्यक्तिगत जीवन के बारे में, साहित्य के बारे में। मैं भाषण उसका उत्तर दूंगा, और हो सकता है कुछ सवाल दे दूंगा, और वो चर्चा लगभग 2 घंटे तक चली। वो मेरा औपचारिक रूप से कल आखिरी वर्ग था। एक संवाद की प्रक्रिया
दिया किस तरह से रची है। ये शिक्षण के धर्म में आध्यात्मिक सबसे बड़ा, और वो एक ही मोर्चे पर नहीं होता। क्लासरूम हमारे पूरे शिक्षक धर्म का एक छोटा सा हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा हमारे पास। अभी लक्ष्मण नारायण जी कह रहे, अनेक मित्रों ने कहा कि विचारों के ध्रुवांत पर है केसरिया पंडित ने, ताकि दूर से ही लोग समझ जाए। लेकिन पता नहीं क्या कहना था, जब भी उनको कुछ करने को हुआ हम बुलाते हैं। और मेरा ये है कि मुझको धर्म में भी उतनी रुचि है, अध्यात्म में उतनी रुचि है। खुद मंदिर न जाओ, लेकिन यदि कोई मंदिर जाए तो उसके लिए मेरे मन में कोई अश्रद्धा है, श्रद्धा होती है ढोंगियों से। और जिसका आजकल लक्ष्मी नारायण जी कुछ ज्यादा बोल रहा है और शायद थोड़ा आप ये भी माने की बात बहुत गलत है, क्योंकि धर्म बड़ा पावन चीज है, जनता के लिए वो जीवन में रखता है और आप उसे खिलवाड़ नहीं चाहिए, मामूली चीज नहीं है। आप उनसे उनका धर्म यदि विकृत कर देंगे तो पूरा राम, इसलिए धर्म की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और मित्रों, हमारे सामाजिक जीवन के लिए धर्म की भी पूर्णता है, लेकिन उस धर्म की नहीं जो रिलीजन के तौर पर, उस धर्म की जो हमें बेहतर इंसान बनाना सिखाए, जो हमें इंसानी रिश्ते को कदर करना सिखाए, जो हमें अपने सामने सबको प्यार करना सिखाए, जो किसी से नफरत करना नहीं सिखाए। वो धर्म यदि भारतवर्ष विकृत होता गया तो भारतवर्ष का ही नहीं, ये दुनिया के लिए बड़ी भारी क्षति होगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि चीजों को बदलते आते हैं। और दूसरे ये कि एक शिक्षक को इस बात के लिए बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ता है कि आप सब जानते होंगे कि पुराने जमाने में आचार्य कहा जाता था, और मित्रों ये आचार्य शब्द बना है जो आचरण में निपुण, जिनका आचरण अनुकरणीय हो वही आचार्य।